नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 1 जुलाई की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट पर घमासान, आयोग की कार्रवाई पर विपक्ष का वार। बिहार को उड़ान भरने को तैयार 6 नए एयरपोर्ट, राज्य सरकार और एएआई के बीच हुआ बड़ा समझौता। बिहार चुनाव 2025 ओवैसी का बड़ा दांव, थर्ड फ्रंट बनकर मैदान में उतरेगी एआईएमआईएम। बिहार चुनाव 2025 गहलोत का बड़ा ऐलान, महागठबंधन सरकार बनी तो लागू होगी चिरंजीवी योजना। बिहार चुनाव 2025 पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा ऐलान, नहीं मिला टिकट तो लड़ेंगी निर्दलीय। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट पर घमासान, आयोग की कार्रवाई पर विपक्ष का वार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। महागठबंधन और विपक्षी दलों ने इसे मतदाता अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध दर्ज किया है। 22 साल बाद हो रही इस प्रक्रिया को लेकर आरोप है कि बिना आधार, पेन, डीएल या राशन कार्ड सत्यापन के नाम काटे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, दिग्विजय सिंह और ओवैसी समेत कई नेताओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को उड़ान भरने को तैयार 6 नए एयरपोर्ट, राज्य सरकार और एएआई के बीच हुआ बड़ा समझौता। जी हां, बिहार के विकास को नई उड़ान देने की तैयारी में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच 6 नए शहरों में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर MOU साइन हुआ है। इन शहरों में मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 ओवैसी का बड़ा दांव, थर्ड फ्रंट बनाकर मैदान में उतरेगी एआईएमआईएम। जी हां, महागठबंधन से गठबंधन की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब अलग रास्ता चुन लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेगी। ये थर्ड फ्रंट महागठबंधन और एनडीए दोनों के खिलाफ विकल्प के रूप में उभरेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 गहलोत का बड़ा ऐलान, महागठबंधन सरकार बनी तो लागू होगी चिरंजीवी योजना। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में प्रेस को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में चिरंजीवी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग ने जारी किया 10,322 पदस्थापना विवरण। जी हां, बिहार की महिला शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने 10,322 महिला शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का विवरण जारी कर दिया है, जिससे लंबे समय से जारी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। जिन 881 शिक्षिकाओं को जिले तो मिले थे लेकिन स्कूल नहीं, अब उन्हें भी विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं 1063 शिक्षिकाओं को भी पोस्टिंग मिली है, जिन्हें पहले शिक्षक संख्या कम होने के कारण कोई आवंटन नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 ओवैसी की एआईएमआईएम का बड़ा फैसला, तेजस्वी से दूरी के बाद बनाएगी तीसरा मोर्चा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल और तेज हो गई है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिशों के बाद अब तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी को महागठबंधन से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली और उससे नाराज होकर एआईएमआईएम अब उनके खिलाफ खड़ी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा ऐलान, नहीं मिला टिकट तो लड़ेंगी निर्दलीय। जी हां, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी दावेदारी ठोक दी है। रोहतास जिले के डेहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। पिछले 1 साल से ज्योति सिंह इलाके में लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही हैं, जिससे उनके राजनीतिक इरादे अब सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनावी जंग में जुबानी हमला तेज, गिरिराज सिंह बोले लालू नालायक, तेजस्वी नमाजवादी। जी हां, बिहार चुनाव 2025 से पहले सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नालायक व्यक्ति कहकर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को नमाजवादी करार देते हुए आरोप लगाया कि वे केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। गिरिराज सिंह ने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को हटाएंगे। गिरिराज के इस बयान से राजनीतिक पारा और चढ़ गया है, जबकि आरजेडी की ओर से पलटवार की तैयारी बताई जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 क्यों? अब बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिशों में जुटी हुई AIMIM बदलते राजनीतिक समीकरणों को और सीमित जनाधार के चलते पार्टी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है। ओवैसी की पार्टी को यह एहसास हो गया है कि अकेले चुनाव लड़ने से सीट जीतना मुश्किल है, इसलिए वे बार बार महागठबंधन के साथ हाथ मिला रही है। लेकिन अब महागठबंधन की कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जिससे सीमांचल की कुछ सीटों पर AIMIM की पकड़ जो मजबूत मानी जाती है और पार्टी इन्हें बार्गेनिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की तरफ से इस पर कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है, जिससे अब ओवैसी की पार्टी तीसरा मोर्चा बनकर बिहार में उतरेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 छोटी पार्टियों की बड़ी एंट्री, एनडीए महागठबंधन दोनों की रणनीति को झटका। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तस्वीर जितनी साफ दिखाई दे रही है उतनी अब नहीं रही है। जहां एक और एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, वहीं अब छोटी और नई पार्टियों की एंट्री ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। विकास वंचित इंसान पार्टी, इंडियन इंकलाब पार्टी, आम आदमी पार्टी और हिंद सेना जैसे दल अब वोटों के विभाजन का कारण बन सकते हैं। खासतौर पर VVIP जो कि प्रदीप निषाद द्वारा बनाई गई है, सीधे तौर पर महागठबंधन के सहयोगी VIP पार्टी मुकेश सैनी के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवाद की आड़ में नमाजवाद, वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान से बिहार की राजनीति गरमाई। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को रद्द करने की बात पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समाजवाद की आड़ में नमाजवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये संविधान का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन वोट बैंक की राजनीति के लिए संसद द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहा है, जो कि न्यायपालिका और संवैधानिक प्रक्रिया की खुली अवहेलना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रेम किया तो कोई गलत नहीं किया, अनुष्का यादव को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेज प्रताप यादव ने आखिरकार अपनी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दिया। वायरल तस्वीर और सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने कहा, प्रेम किया तो कोई गलत नहीं किया, प्रेम तो सभी करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि अनुष्का यादव के साथ जो पोस्ट सामने आई थी वो उन्होंने खुद की थी। हालांकि इससे जुड़े कुछ पुराने विरोधाभासी बयानों पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। पार्टी और परिवार में उठे विवाद पर तेज प्रताप ने कहा, मुझे कोई जनता के दल से नहीं निकाल सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना फैक्ट्री हादसा, सीएम नीतीश ने जताई संवेदना, मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। जी हां, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में बिहार के मजदूरों की मौत हो गई पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये अनुग्रह अनुदान देने का आदेश दिया है। साथ ही नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के स्थानीय आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे तेलंगाना सरकार के समन्वय बनाकर पार्थिव शरीर बिहार लाने और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता दानिश इकबाल का हमला, वक्फ बचाओ सम्मेलन, संविधान विरोधी शरिया लागू करने की कोशिश। जी हां, पटना के गांधी मैदान में हुए वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन पर भाजपा के वरिष्ठ मुस्लिम नेता दानिश इकबाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि यह मंच शरिया कानून लागू करने की मंशा से प्रेरित था। सम्मेलन में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। दूसरी ओर भाजपा कार्यालय में आयोजित पसमानदा समाज सम्मेलन को दानिश इकबाल ने संविधान और सामाजिक न्याय पर आधारित मंच करार दिया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सिर्फ 50 रुपए के विवाद में जला दिया स्कूटी शोरूम, मालिक का आरोप, पहले धमकी दी फिर आग लगाई। जी हां, बिहार के औरंगाबाद में एक स्कूटी शोरूम को महज 50 रुपए के विवाद में आग के हवाले कर दिया। शोरूम मालिक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ग्राहक विष्णु शरण की स्कूटी की मरम्मत के बाद 50 रुपए का भुगतान मांगा गया, जिस पर विवाद हो गया। 27 जून को प्रेम कुमार नामक युवक अपने साथियों संग शोरूम पहुंचा, गाली गलौज में मारपीट की और दुकान जलाने की धमकी दी। उसी रात शोरूम में भीषण आग लग गई। मालिक ने प्रेम कुमार पर आगजनी का आरोप लगाया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और FSL जांच जारी है। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।